नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए के सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। हमारे जो ए के सक्सेस फैमिली है उसके कुछ सदस्य मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि रैंकिंग और कंपैरिजन पे कोई एक वीडियो बनाऊं, तो आज मैं वो वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा बेसिक है, वो यदि आप दिमाग में रखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें आज मैं टाइप 1 डिस्कस करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं टाइप 2 डिस्कस करूंगा। रैंकिंग क्या होता है, आज हम रैंकिंग से क्वेश्चन करेंगे और जो कंपैरिजन ऑफ रैंक है वो हम नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। तो रैंकिंग क्या होता है दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी भी समूह में क्या स्थान है वो ज्ञात करना रहता है। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऊपर से दिया रहेगा कोई रैंक, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर उसका रैंकिंग क्या है, किस किस पोजीशन में है, किस स्थान में है, वो आपको पता करना रहता है। फिर ऐसा दिया रहता है किसी दो व्यक्ति का रैंक दिया रहेगा कि इतने स्थान पे है, इतने स्थान पे है, उसके बीच में कुछ और व्यक्तियों को बैठा देगा तो आपसे बोला जाएगा कितने कितने टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो रहते हैं उस टाइप के आज हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जिसमें कंपैरिजन मतलब छोटा बड़ा या फिर कोई एक लाइन में बैठा दिया तो उसके दाएं बाएं, और हमें यही पूछा जाता है सबसे दाएं में कौन सा है, सबसे बाएं में कौन सा है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, रैंकिंग में ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं से दिया हो उस टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों। बेसिक क्या है, जैसे देखिए कोई भी लाइन है, इसमें कहीं भी किसी को कहीं भी बैठा सकता है, फिर उसका पोजीशन जो स्थान है कहीं भी दिया जा सकता है कि 12वें नंबर, 15वें नंबर। तो आपको एक चीज समझना है, जैसे कि आप अभी कॉपी लेके बैठे हैं या फिर बोर्ड के सामने खड़े हैं, तो आप इस तरह खड़े हैं और इधर इधर आपका हाथ है और आप किधर देख रहे हैं, इधर सामने की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें दाएं बाएं का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने जब दिशा का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने दाएं बाएं का कंसेप्ट बताया था, उसी तरह यहाँ पे भी हमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आप सामने की तरफ देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दाएं। मतलब जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, और उधर जाएंगे आपका, देखिए आप यदि बोर्ड की तरफ देख रहे हैं या फिर कॉपी में भी देख रहे हैं तो आप अपना देखिए अपना हाथ कहाँ जा रहा है, दायां हाथ कहाँ जा रहा है और बायां हाथ कहाँ जा रहा है। ये दायां जा रहा है तो उधर इधर जा रहा है दायां, और बायां इधर जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, जैसे कि बाएं से पांचवा, ठीक है। जैसे बाएं से पांचवा बोलते हैं, मतलब ये अपना बायां इस साइड है तो इस साइड से पांचवा स्थान, ठीक है, ये पांचवा। जब बोलते हैं कि दाएं से 15वां या फिर कोई भी स्थान 10वां, जैसे दाएं से 10वां तो क्या हो जाएगा, इधर से 10वां, इधर से 10वां। और जब बाएं से बोला जाता है तो बाएं से पांचवां। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कब बाएं से दाएं जाना है, दाएं से बाएं जाना है। तो आप सिंपल से याद रखिए कि आप जब भी कॉपी में सॉल्व करते हैं तो आपका मुंह जिधर साइड है और अपना हाथ किधर जा रहा है, दाया बाया, वैसे याद रख सकते हैं। जिधर आपका बाया हाथ जा रहा है और जिधर दाया हाथ जा रहा है उस हिसाब से आप दाया बाया लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच के। और दूसरा क्या क्वेश्चन होता है दोस्तों, कि जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, अब बोला जा रहा है ये कोई व्यक्ति है, उसका दाएं बाएं से, ये बायां है और ये दायां, तो बोला जाता है बाएं से पांचवा, ठीक है, बाएं से पांचवा और दायां से 10वां, ठीक है। दाएं से इधर से यदि देखें तो 10वां स्थान और बाएं से पांचवा स्थान। तो ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या है, 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है, इस स्थान में, क्योंकि वो इसी एक सेम स्थान में है, एक ही स्थान में है, बाएं से और दाएं से। तो यहाँ पे देखिए 2 बार काउंट होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, किसी एक को यदि आप काउंट करते हैं, जैसे कि 10 को काउंट करें, इधर से यदि 10 को काउंट कर रहे हैं तो इधर से कितना काउंट करेंगे, 5 - 1, 4 काउंट करेंगे, ठीक है। तो प्लस कितने हो जाएंगे, मतलब जो बीच में जो लोग भी रहेंगे या फिर जो भी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 14। मतलब यदि देखें यहाँ पे कितना, 14 लोग बैठे हैं, जिसमें से इधर से 10 और इधर से कितना है, 5 है। तो क्या हो जाएगा, 14 लोग। कैसे 14, इधर से 10 है, ठीक है, और इधर से कितना, 5 है। लेकिन यदि दोनों को ले लेंगे, 10 + 5 कर देंगे तो एक जगह पे 2 बार काउंट हो जाएगा,
ठीक है। तो एक ज्यादा आ जाएगा, तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को किसी एक में घटा देना है। जैसे इधर से 5 है तो उसमें एक घटा दीजिए, या फिर इधर से 10 है उसमें से एक घटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42 बा, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे से और ऊपर से आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, थोड़ा सा समझना है, डायग्राम से अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे क्या बोला है, छात्रों 72 छात्र है, टोटल छात्र कितने हैं 72। छात्रों के समूह में आकाश के स्थान नीचे से 42, नीचे से, ये नीचे है ठीक है, और ये ऊपर है, तो नीचे से 42, इधर मान लीजिए 42वां नंबर है, तो आकाश यहाँ पे है, आकाश 42वें नंबर पे है नीचे से। तो अब पूछा गया है कि ऊपर से क्या स्थान है, ठीक है। और टोटल कितना है, यदि यहां से यहां तक देखे तो 72 छात्र कितने जगह पे बैठ सकते हैं, नीचे से आकाश का स्थान कितना है 42वां, तो ऊपर कितने बचे 72 माइनस 42, तो ऊपर कितने बचेंगे 0 और 4 3 7, मतलब 30 व्यक्ति या 30 छात्र ऊपर है, यहां से आकाश तक यहां कितने छात्र बैठे हैं 30 छात्र बैठे हैं, और नीचे से कितने, नीचे कितने बैठे हैं 42, तो टोटल कितने हो गए 72 छात्र हो गए। अब क्या पूछा है कि ऊपर से उसका स्थान क्या है। अब देखिए ऊपर से इसका स्थान यहां है, ऊपर कितने हैं 30, और एक और बढ़ा देंगे तो 30 प्लस 1, तो ऊपर से कितना हो जाएगा 31, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां है, वर्ग में कुल कितने छात्र है ये निकालना है। मतलब कोई भी क्लास है उसमें सेक्शन है, उसमें क्या है कितने छात्र है वो निकालना है, लेकिन संजय का स्थान दे दिया गया है ऊपर और नीचे से, ठीक है। जैसे कि एक कोई मान लीजिए संजय के स्थान, ये रैंकिंग के लिए हमने देखना है कि इसमें कितने छात्र है टोटल, तो संजय के स्थान यदि देखे तो क्या बोला है, संजय के स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा, ऊपर से मतलब ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, तो ऊपर से चौथा ये हो गया, ऊपर से चौथा, यहां से ऊपर से चौथा मतलब ऊपर, इसके ऊपर और 3 लड़के हैं, और नीचे से 41वां, नीचे से कितना है 41। अब देखिए यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है 41, और यहाँ पे 4 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि नीचे से यदि देखेंगे, क्योंकि आकाश तो यहाँ बैठा है, तो ऊपर से भी बैठाएंगे तो इधर आ रहा है चौथे नंबर पे, नीचे से भी गया है तो इधर आ रहा है 41 में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, किसी एक में घटा देना है, ठीक है। जब एक में घटा देंगे तभी उसका पोजीशन आएगा, या तो 41 में एक घटा देंगे तो इसके नीचे कितने हो जाएंगे 40, या फिर 4 में एक घटा देंगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे 3। मतलब अच्छे से समझिए दोस्तों, ये कोई मतलब इसमें टोटल लड़कों की संख्या है, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि आकाश जो है चौथे नंबर पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है नीचे से चौथा और यहाँ से 41वां, तो चौथे नंबर पे बैठा है, मतलब क्या होगा उसके ऊपर 3 छात्र और होंगे, और यदि नीचे से बोल रहा है कि यहाँ से 41वें नंबर पे बैठा है, तो इधर कितना हो जाएगा उसके नीचे 4 छात्र 40 छात्र होंगे। यदि बोल रहा है 41 नंबर पे बैठा है नीचे से, तो क्या हो जाएगा 40 छात्र उसके नीचे होंगे, और 41 कब होगा जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ 41 यहाँ हो जाएगा, और ऊपर 3 छात्र बैठे जब एक और जोड़ेंगे तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल छात्र बोल रहा है, तो आप सीधे ऐसे कर सकते हैं कि एक एक दोनों में घटा के इस प्लेस को एक काउंट कर ले, मतलब कितना हो जाएगा, जैसे मैंने घटा दिया, नीचे कितने हो जाएंगे 40 और ऊपर कितने हो जाएंगे 3, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 40 3 43 और 44 छात्र। इसका आंसर तीसरा होगा। और या फिर आप कैसे कर सकते हैं, किसी एक में एक घटा के उसको काउंट कर लीजिए, जैसे कि इसमें नीचे 40 है और ऊपर 4 है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 4, मतलब किसी एक को काउंट कर लीजिए, जिस भी पोजीशन में आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे को यदि काउंट कर रहे हैं तो दूसरे में एक घटा दीजिए, तो नीचे कितने बचेंगे 40, तो ये 44 हो जाएगा। या फिर क्या करना है आपको, ऊपर वाले में 41, यदि आपको 41 में रखना है तो 41 ही रखिए, और ऊपर वाले में एक घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 44, तो उसका क्या पोजीशन हो जाएगा 44। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है ना, यदि 41 भी ले और 4 भी ले
तो 2 बार काउंट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, किसी एक में एक घटा दीजिए और ऐड कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा। या फिर आप चाहे तो दोनों में एक एक घटा के इस पोजीशन को 1 रख लीजिए, ठीक है। ऊपर 3 छात्र है, नीचे 40, यदि नीचे से देखे तो यहाँ 41 आ रहा था, नीचे से उसके नीचे कितने बचेंगे, 40 छात्र, और यहाँ पे एक छात्र मान लीजिए, मतलब जो आकाश का स्थान है, सॉरी संजय का स्थान है, संजय का स्थान है उसको 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 + 40, तो इसे यहाँ से 44, या फिर एक घटा के किसी जैसे 40 किसी में एक घटा के दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया है, 21 छात्रों की पंक्ति में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता है तो उसका स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए पहले पंक्ति में बाएं से उसका स्थान क्या है, दूसरा क्या है, पहले उसका पंक्ति में दाएं से उसका क्या स्थान था, और तीसरा है अब उसका दाएं से क्या स्थान है। तो कितने छात्र हैं, सबसे पहले 21 छात्र हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई लाइन है, लाइन या फिर नंबरिंग दे दे आप 1 से 21 तक, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जितना जरूरत है उतना कीजिए, मैं लाइन से ही समझा रहा हूँ। तो क्या है, मान लीजिए इस लाइन में 21 छात्र बैठे हैं, अब दाएं बाएं बोल रहा है, तो देखिए दाएं बाएं का कंसेप्ट आ गया दोस्तों। यहाँ पे अपने को वही करना है, इधर साइड क्या होगा, आप सामने की तरफ देख रहे हैं, इधर साइड क्या होगा आपका बायां, ये बायां, और इधर क्या हो जाएगा दायां। मतलब यदि इधर जाएंगे, इधर साइड जाएंगे तो ये बाएं तरफ जा रहा है, और इधर जा रहा है मतलब दाएं तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, 21 छात्र के पंक्ति में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला, 4 स्थान दाएं चला, मतलब दाएं किधर, इधर चलना है। मान लो यहाँ पर था, वहां से क्या किया, 4 स्थान आगे चला, 1 2 3 4, 4 स्थान यदि आगे चला जाता है तो उसका स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। बाएं कहाँ है, ये है बाएं, मतलब बाएं से इधर 15वां हो जाता है, मतलब इधर 1 है तो बाएं से 15वां हो जाएगा। मान लीजिए कहीं भी बैठा है, हमने माना था कि यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ से क्या है, वो यदि 4 स्थान दाएं चलता है, तो 4 स्थान हमने उसको दाएं चला दिया, तो बाएं से उसका कितना होता है, 15वां हो जाता है, ठीक है। अब क्या बताना है, पहले पंक्ति में बाएं से उसका स्थान क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या था आएगा, यहाँ पे क्या था आएगा कि पहले पंक्ति में बाएं से उसका स्थान था, मतलब बाएं से उसका पहले क्या स्थान था वो निकालना है, ठीक है। तो अभी कितना है उसका, 4 स्थान जाने के बाद 15 आ रहा है, यहाँ 1 है, तो पहला जो स्थान मतलब ये वाला स्थान निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 15 माइनस पहला वाला के लिए 15 माइनस 4, क्योंकि 4 स्थान आगे गया था, यदि 4 स्थान घटा देंगे तो उसका पहले वाला स्थान आ जाएगा, तो पहला वाला स्थान 11 आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरे में क्या पूछ रहा है, पहले उसका पंक्ति में दाएं से क्या स्थान था, ठीक है। पहले उसका पंक्ति में दाएं से क्या स्थान, दाएं कहाँ है, इधर है, इधर से इधर उसका जो स्थान था पहले यहाँ तक, यहाँ पे जहाँ बैठा है यहाँ, तो दाएं से उसका क्या स्थान था वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ये पता है ये कितना है, अभी ये पता चल गया ये कितना है, 11वां स्थान है, ये 11वां स्थान किधर से 11वां है, इधर से देखेंगे, इधर से जा रहे हैं, जब बाएं से जा रहा है तो 11वां स्थान आ रहा है, तो हमें क्या बताना है, दाएं से कितना स्थान है वो बताना है। यदि हमें ये पता है कि कितने छात्र हैं, 21 छात्र, 21 छात्र है, मतलब क्या है, यहाँ से यदि देखे तो ये 11 यहाँ आ गया, तो इधर कितने बचेंगे, 10 छात्र और बचेंगे इधर। जब पहले पोजीशन में था 4 छात्र को हटा दे, वो वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, 4 वाला जो था वो पहले वाला, पहले पंक्ति में बाएं से उसका क्या स्थान था वो हमने निकाल लिया। अब क्या है, उसका पंक्ति में दाएं से उसका क्या स्थान था, दाएं मतलब इस साइड से पहले उसका क्या स्थान था वो निकालना है। तो हमें ये तो पता चल गया, ये क्या है, 11वां नंबर था पहले वाले जब हमने सॉल्व किया था, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11वां स्थान है, ये तो पता चल गया। जब इसका 11वां स्थान है और टोटल कितने हैं, 21 स्थान है, उसमें से यदि 11 घटा दे तो कितना, इधर 10 बचेगा, ठीक है। इधर जब 10 बचा, अब बोल रहा है दाएं से कौन से स्थान में है, यहाँ तक कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, दाएं से यहाँ तक 10 आ रहा है, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11, 10 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना स्थान आ गया, 11 स्थान आ गया। अब जब 11 आ गया है, ठीक है दोस्तों, अभी भी देखिए 2 ऑप्शन में 11 आ रहा है, तो आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते, अभी भी करना है, तीसरा भी निकालना है। अब तीसरा क्या है,
यदि मान लीजिए ऐसा आ जाता कि दो में ही 11, एक ही किसी ऑप्शन में 11 दो बार आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम उसमें टिक लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब क्या है, अब उसका दाएं से क्या स्थान है, तीसरा ऑप्शन, अब उसका दाएं से क्या स्थान है, मतलब जो जब वो 4 स्थान चलता है तो 15वें स्थान में पहुंचता है, कहां से, बाएं से यहां, तो उसको पूछ रहा है कि दाएं से कितना है। ठीक है, तो दाएं से जब इधर जाएगा 15वें स्थान पे, वो कितना, जैसे यहां तक कितना 15, और इधर कितने बचे थे, कितने थे, 21 थे, 15 और 6 21 हो गया। मतलब 15 के बाद इधर कितने छात्र आएंगे, 6 छात्र आएंगे। जब 6 छात्र इधर आ गया, अब क्या बोल रहा है कि दाएं से क्या स्थान है। अब दाएं से इधर से देखें तो यहां तक तो मान लीजिए 6 बैठा है, अब यदि 15 यहाँ पे पहुंचना है तो एक छात्र और आगे बढ़ना पड़ेगा, एक पोजीशन और आगे आना पड़ेगा, मतलब 6 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, अब उसका क्या स्थान है, अब उसका स्थान मतलब 4 स्थान दाएं चलने के बाद, जब वो बाएं से दाएं चला था 4 स्थान, तो 15वें पोजीशन में पहुंचा था, तो उस स्थान में दाएं से उस स्थान में क्या पोजीशन है वो पूछा था। तो 21 छात्र है टोटल, तो 21 में यदि 15 घटा देंगे तो इधर कितने छात्र बचेंगे, 6 छात्र। तो दाएं से 6, दाएं से यदि देखेंगे तो 6 छात्र इधर तक बैठा है, यदि यहां तक आना है तो क्या होगा, एक पोजीशन और आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब 6 + 1 7। तो इस पोजीशन में अब उसका पोजीशन आ जाएगा दाएं से कौन सा है, 7वां नंबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रमेश का अपने वर्ग में बाएं से 15वां स्थान है और सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, या फिर आप नंबरिंग कर सकते हैं 0 से, तो उसमें नहीं, लाइन से अच्छे से समझ में आता है। तो क्या बोल रहा है, रमेश का, और उसके आगे क्या बोला है, सुरेश रमेश के दाएं हैं। अब सबसे पहले तो दाएं बाएं आपको आना चाहिए, तो बाएं आप व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह किए हुए, तो आपका हाथ किधर जा रहा है, आखिर आप लिख भी रहे हैं तो आप देखिए आपका बायां हाथ किधर जा रहा है और दायां किधर जा रहा है। बाएं इधर हो जाएगा, इधर मतलब इधर जाएंगे तो बाएं जाएंगे और इधर जाएंगे तो दाएं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सुरेश रमेश के दाएं हैं। यदि रमेश मान लीजिए कहीं भी बैठा हो, या फिर रमेश रमेश यहाँ बैठा है, मान लीजिए रमेश यहाँ बैठा है, तो सुरेश उसके किधर जाएगा, सुरेश सुरेश रमेश के दाएं साइड है। दाएं साइड मतलब इधर हो जाएगा, मतलब जो सुरेश है इधर बैठेगा, सुरेश इधर कहीं होगा, सुरेश इधर होगा और रमेश इधर कहीं बैठा होगा। अभी उसका पोजीशन नहीं दिखा रहे, मतलब एक आइडिया लगा लिए कि रमेश इधर बैठेगा, सुरेश इधर बैठेगा। अब क्या बोला जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, रमेश का अपने वर्ग में बाएं से 15वां स्थान, रमेश का अपने वर्ग में बाएं से, बायां किधर है, इधर है, बायां इधर, तो बाएं से कितना स्थान पे है रमेश, यहां से मान लीजिए रमेश यहां बैठा है, यहाँ कितना स्थान है उसका, 15वां। 15वें स्थान पे कौन बैठा है, रमेश बैठा है। और सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां, मतलब ये दायां है, दायां हाथ इधर जा रहा है, अब दाएं से इधर से मतलब दाएं, दायां यहाँ है, उधर उधर हाथ साइड है, तो यहां से उसका कितना है, 12वां स्थान, तो सुरेश यहां बैठा है। ठीक है, सुरेश 12वें स्थान पे और रमेश 15वें स्थान पे बैठा है, ये हमारा हो गया। अब क्या बोल रहा है, उनके बीच 4 छात्र हैं, मतलब देखिए इधर से 12 और इधर से 15वें स्थान पे, और बीच में भी 4 छात्र उपस्थित है। ठीक है, तो बीच में कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 छात्र बीच में भी। अब क्या बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन, पहला वाला देखते हैं, पहला क्या पूछा जा रहा है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो सिंपल सा है, इधर से 15, इधर से 12, 12वां स्थान, प्लस बीच में 4 छात्र, तो कितना हो गया, 12 4 16, 16 और 4 20 और 1 21 और 10 31, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल छात्र, 31 छात्र। ठीक है, अब देखिए 31 किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, मतलब बाकी जो अपना ये 2 नंबर है और 4 नंबर है, तो एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, रमेश का दाएं से कौन सा स्थान है, रमेश का पूछ रहा है, रमेश जो ये है रमेश, उनका बाएं से वो 15वें स्थान पे आया था, अब पूछ रहा है कि दाएं से उसका स्थान क्या है। ठीक है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा, देखिए दाएं से ये पहले जो सुरेश है यहां से यहां तक 12वां स्थान है और बीच में 4 स्थान है,
तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4। अब रमेश का दाएं से स्थान पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक स्थान हमें पता चल गया कितना है, 12 4 16 स्थान इधर है, तो 16 से और एक ऐड कर देंगे तो 15वें स्थान में आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ जो रमेश बैठा है 16 छात्र इधर है और रमेश अभी यहाँ है, तो बाएं से कितना हो जाएगा 16 ये, और यहाँ तक आने के लिए एक और ऐड करना है, तो 16 और 1 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17। अब 17 कौन सा है ये देखिए, हमारा आंसर तो आ गया है कि पहला इसका आंसर होगा, लेकिन हम तीसरा नंबर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ हम सॉल्व करने के पर्पज से देख रहे हैं कि हमारे समझ में आना चाहिए। अब क्या है, तीसरा बोला है सुरेश का बाएं से कौन सा स्थान है। अब पूछा है सुरेश का, सुरेश यहाँ 12वें नंबर पे है, बाएं से स्थान पूछा है, तो बाएं से स्थान कितना होगा, ये 15, यहाँ तक तो 15 है, 15 प्लस बीच में 4 छात्र और है प्लस 4, और एक स्थान और आगे बढ़ना पड़ेगा तब जाके सुरेश तक पहुंचेगा बाएं से। तो 15 यहाँ तक है, 4 छात्र बीच में है प्लस 1, यदि प्लस 1 कर देंगे तो एक स्थान और आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और 5 20। इसका क्या हो जाएगा आंसर 20। मतलब 20 जो है बाएं से सुरेश का, मतलब बायां ये है, बायां से सुरेश का कितना आंसर कितना हो जाएगा, बाएं से उसका जो स्थान है वो कितना है 20वां आंसर। तो ये देखिए पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये निकालना था। तो सुरेश, पहले तो रमेश और सुरेश का स्थान दे दिया गया था, और एक चीज ये भी बोला गया था सुरेश जो है रमेश के दाएं है, मतलब सुरेश जो है रमेश के दाएं साइड, मतलब दायां साइड का किधर है, इधर साइड जा रहा है, मतलब इधर साइड सूरज बैठेगा दायां साइड। तो सुरेश यहाँ बैठा, यहाँ मान लीजिए सुरेश इधर है और रमेश इधर है, कहीं इधर कहाँ बैठा है अभी नहीं पता, लेकिन इधर है और इधर है। और उसके बाद क्या बोला गया है कि रमेश का स्थान दे दिया गया है, मतलब दोनों इधर साइड तो पता चल गया कि दाएं और बाएं, रमेश इस साइड होगा और सुरेश इस साइड होगा। उसके बाद क्या बोला गया था, रमेश जो है अपने वर्ग में बाएं से 15, बायां साइड इधर है, इधर बायां साइड है, तो बाएं से 15वें नंबर है, तो बाएं से यदि इधर से 15वां नंबर निकाल लीजिए, बाएं से 15वें नंबर में है, ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया 15वां नंबर। और इधर कितना था, दाएं से, ये दायां है, दाएं हाथ से वो क्या है 12वें नंबर में था, तो ये 12वां नंबर है। और क्या बोला था उसके बीच में, मतलब 15 और 12 के बीच में 4 छात्र और बैठे हैं, उनके बीच में 4 छात्र है, तो उनके बीच में 4 छात्र और है। अब क्या बोला है टोटल निकालना है, तो 15 इधर बैठे हैं, 12 इधर बैठे और बीच में 4, तो हमारा टोटल छात्र कितने हो गए 31 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, रमेश के दाएं से कौन सा स्थान है, रमेश बाएं से 15वां है, तो दाएं से कितना है, हमें तो टोटल पता चल गया। एक तो ऐसा है कि ये 12 है प्लस 4, तो यहां तक आया, और एक स्थान और आगे बढ़ाना है, तो 12 4 16 और 1 17 हो गया, ये हमने 17 कर दिया। और तीसरा क्या पूछा था, सुरेश का बाएं से कौन सा स्थान है, सुरेश का बाएं से यहाँ कौन सा स्थान है। 15 तो हमें पहले से पता था, 15 प्लस 4 कितना हो गया 15 4 19, और एक स्थान और अब आगे बढ़ाना पड़ेगा तब जाके सुरेश तक पहुंचेगा बाएं से, तो कितना हो गया 20। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विशाल और सरोज का स्थान अपने ग्रुप में क्रमशः बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां है, मतलब सरोज का और मतलब विशाल का बाएं से 12वां और सरोज का दाएं से 8वां स्थान है। अगर वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है और दाएं से 17वां हो जाता है। बताइए विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा और ग्रुप में कितने लोग हैं, ये पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे कुछ है नहीं, इसमें क्या है आपको दाया बाया का कंसेप्ट यदि आ गया, ऊपर नीचे का कंसेप्ट आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या बोला है, सरोज, अब देखिए यहाँ फिर से वही दाया बाया, आपका बाया, आप इसकी तरह मुंह करके, मतलब व्हाइट बोर्ड की तरह मैं मुंह किया हूं, तो मेरा दाया हाथ और बाया हाथ किधर जा रहा है, देखिए बाया हाथ इधर जा रहा है, दाया हाथ इधर जा रहा है, मतलब ये साइड क्या है बाएं साइड और ये क्या है दाएं साइड, ठीक है, ये बाएं ये दाएं हो गया, दाया बाया पता चल गया। अब क्या करना है, अब क्या बोल रहा है, विशाल जो है बाएं से, यहाँ पे क्या बोला है अपने ग्रुप में क्रमशः, मतलब पहले विशाल क्या है बाएं से 12वां, उसके बाद सरोज क्या है दाएं से 8वां। विशाल बाया साइड ए है और दाया साइड ए है, बाएं से कितना है 12वां स्थान, 12वां स्थान, ये 12वां स्थान है। 12वें स्थान में कौन है अभी
विशाल है। और सरोज जो है वो क्या है, दाएं से, सरोज दाएं से 8वां, मतलब ये दाया है, दाएं से 8वां। यहाँ मान लीजिए 8वां स्थान है, ये 8वां स्थान है, यहाँ कौन है, सरोज। 12वें स्थान पर, बाएं से 12वें स्थान पर विशाल है और दाएं से 8वें स्थान पर सरोज है। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब अपने स्थान को बदल लेते हैं। विशाल की जगह सरोज आ जाता है और सरोज की जगह विशाल आ जाता है। मान लीजिए, चलिए एक्सचेंज कर देते हैं। अब सरोज को यहां कर देते हैं, सरोज यहां आ गया और विशाल यहां आ गया। ठीक है, एक सरोज विशाल के जगह पे आ गया, यहां से हटा दिया विशाल को और सरोज को हटा दिया। सरोज विशाल के जगह पे आ गया और विशाल सरोज की जगह पे चला गया। अब क्या बोल रहा है, तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां है। अब सरोज जब विशाल के जगह पे आ जाता है यहाँ पे, तो इधर से इसका स्थान कितना होता है, दाएं से 17वां, मतलब 17वां स्थान ये आ गया। यहां से सरोज का स्थान कितना हो गया, 17वां, दाएं से। अब क्या बोल रहा है, बताइए विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा तथा ग्रुप में कितने लोग हैं। ठीक है, विशाल का बाएं से कौन सा स्थान में पहुंच गया और ग्रुप में कितने लोग हैं वो पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दाएं से जब यहाँ तक आया है सरोज, मतलब जब स्थान चेंज किया है तो दाएं से कितना आ रहा है, 17वां, और पहले कितना था यहाँ तक, 12वां। मतलब क्या है, दोनों में से मैंने बताया जब दोनों एक ही जगह मिल रहा हो, किसी एक में एक घटा के दोनों को ऐड कर दीजिए। मतलब कितना है, पहले मान लीजिए 17 प्लस इसमें से एक घटा दीजिए 11, तो अपना कितना हो जाएगा, 28। मतलब टोटल कितने हो गए, 28। कहां से निकाला देख दीजिए, यहां से यहां आया, जब स्थान चेंज किया, पहले हमें बीच में नहीं पता था कि कितने लोग हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया जब विशाल की जगह पे आ जाता है, मतलब पहले यहाँ था सरोज 8वें स्थान पे था, यहाँ से जब विशाल के स्थान पे आ जाता है यहाँ पे, तो दाएं से कितना है, 17वां, और हमें यहाँ तक का पता है कि बाएं से यहाँ तक कितना है, 12वां। तो दोनों में से किसी में एक घटा के ऐड कर दीजिए, क्योंकि यदि एक नहीं घटाएंगे तो यदि यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों क्या है, एक ही जगह और उसको 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पे 2 स्थान काउंट हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, एक घटा के 12 में एक घटा के 17 को ऐड कर दिया। तो हमें टोटल पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र बैठ सकते हैं, फिर कितने छात्र है, कितने छात्र है। तो हमारा कितना पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक 28 है। अब क्या बोला गया है कि बताइए विशाल का बाएं से कौन सा स्थान है। विशाल यहां चला गया है, अब बाएं से पूछा है यहां से यहां तक कितना स्थान है। तो सिंपल सा बात है, दाएं से यहां तक, जहां पे पहले सरोज बैठी थी वहां पे विशाल आ गया, तो यहां तक कितना है, 8। 8 यदि 20 में, सॉरी 8 यदि 28 में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 यदि 28 में घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 20। मतलब ये बोल सकते हैं कि बाएं से पूछा है तो बाएं साइड, इस पोजीशन के इस साइड, बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड कितने बैठे हैं, 20 लोग और बैठे हैं। मतलब इधर 20 लोग, यहां से यहां तक बैठे हैं 20 लोग, और यदि इस पोजीशन में एक पोजीशन और आगे बढ़ना है तो इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो उसका जो पोजीशन है वो कौन सा हो जाएगा, 21। तो हमें क्या पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो विशाल का स्थान वो क्या है, 21 है। अब 21 देखिए कहाँ आ रहा है, 21 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। यहाँ भी 21 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा था, टोटल पूछा था, टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, तो कितने हैं, 28 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है, फिर एक लाइन में बैठे हैं, कौन सबसे कोने में बैठा है, कौन सबसे दाएं बैठा है, कौन का सबसे बाएं बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो भी आज ही मैं शाम तक देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि शाम तक अपलोड कर दूं। और दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।